हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को, आप सभी का फिर से स्वागत है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं जो जेपीएससी पीटी का जो डिस्कशन कर रहे थे सेट, तो सेट नंबर ये 42 है और ये 100 प्रश्न है पेपर 2 का, जिसमें झारखंड के रहते हैं 100 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे और मिलान करना है। तो कुकुडलाड, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे चीनी यात्री फाहियान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुकुडलाड कहा है, तो कुकुडलाड कहा है ऑप्शन ए का ए में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्राचीन काल में जो संथाल परगना क्षेत्र है वो नरी खंड के नाम से जाना जाता है। तो नरी खंड के नाम से जाना जाता है संथाल परगना क्षेत्र, तो बी का हो जाएगा 2 वाला। ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा तो चीनी यात्री जो हेनसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग काय ला के नाम से संबोधित किया है। तो ये राजमहल के क्षेत्र से संबोधित किया, तो इसका सी यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है ना। और जो अब देखेंगे एक जो बच गया, और टोलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया है, पुकारा है टोलमी ने झारखंड को, तो इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। छोटा नागपुर का उल्लेखन अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? तो छोटा नागपुर का उल्लेख मौर्य सम्राट अशोक के 13वीं अभिलेख में देखेंगे तो अटानी नाम किससे हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा अटावी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र को बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया? तो ये जो नष्ट किया है वह किया है शशांक, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है, हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाया। तो ये जो अपनी राजधानी बनाया वो बनाया फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मांझी का प्रमुख कार्य देखना है और मांझी का प्रमुख जो कार्य है उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो पहला देखेंगे तो यह लगान का वसूलना, तो बिल्कुल सही है, लगान का वसूलना, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिएगा तो 2 में क्या है, यह विवाद से संबंधित विवाद से जो विवाद हो जाता है उसे स्थापित करने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा में देखिएगा तो ये गांव के पर्व त्यौहार तथा उनसे उत्सवों का आयोजन करना, ये नहीं है, पर्व त्यौहार से ये नहीं करता है क्योंकि मांझी का कार्य ये नहीं है। फिर देखिएगा चौथा में है तो ये गांव के ज़मीन जायदाद से जुड़े विवादों को निपटारा करना, बिल्कुल ये सब तमाम तरह की जो ज़मीन से विवादित मामले होते हैं उसे निपटारा करना। तो ऑप्शन आपका ए 1 हो जाएगा, 1 के साथ आपका 2 हो जाएगा और 4, तो इसका जो ऑप्शन देखिएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 में देखिएगा, संथाल जनजाति के मांझी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। तो कानूनी मान्यता प्रदान की गई आप सभी जानते हैं, यूल रूल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, खड़िया जनजाति में महत्व के संबंधित क्या असत्य है? तो खड़िया जनजाति में जो महत्व से संबंधित है वो असत्य पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए क्या है, महत्व गांव का प्रमुख व्यक्ति जो मुखिया होता है, तो बिल्कुल ये सही है, ये तो सत्य है। ठीक है। दूसरा में देखिएगा तो परंपरागत रूप से जिन लोगों को खड़िया जनजाति के गांव में बसाया था उन्हें महतो का कर संबोधित किया। ठीक है, ये भी सही है। महतो का पद वंशागुणत होता है, बिल्कुल सही, और किंतु गांव वाले सहमति से इन्हें हटाया भी जा सकता है। चौथा में देखिएगा कि यह शासन व्यवस्था संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का संपादन करता है। तो नहीं, ये धार्मिक कार्यों का तो पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी असत्य है, क्योंकि आपका महतो की बात कर रहा है। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ढोकरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ढोकरों के संबंध में जो कथन पूछा जा रहा है सत्य है, वो देखिए, संपूर्ण खड़िया समाज में बैठक के ढोकरों का नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से ढोकरो आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष में ढोकरो सोहर का जो चुनाव लोगों के ढोकरों के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका है डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कुल जनसंख्या का में सदानों की जो भागीदारी है वो कितना परसेंट है? तो 60%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 60% है। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द की भाषा संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो नागपुरी से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सदान की जनजातीय प्राचीन धर्म क्या है? सदान की जो जनजाति का जो प्राचीन धर्म है वह है आपका सरना धर्म, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टड्डा क्या है? तो टड्डा विभिन्न प्रजातियों का समूह है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला में
उलिहातू गांव में, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है। इसके बाद देखिएगा, इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान उलिहातू विद्रोह का नृत्य किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। फिर देखिएगा 1895 में इन्होंने अपने शिंगभोगा का दूत घोषित किया और ये नए पंथ जो कि बीरसाइट की स्थापना की, तो ऑप्शन सी भी राइट है। लेकिन यहाँ देखिए 4 में क्या है, 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी रांची जेल में मृत्यु हुई, लेकिन ये फांसी से मृत्यु नहीं हुई, ठीक है, यह फांसी से यहाँ दे दिया है ऑप्शन डी में, तो ये गलत है, इनकी मृत्यु हैजा के कारण हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा था, तो इनकी मृत्यु कैसे होता है, हैजा के कारण रांची जेल में 9 जून 1900 ईस्वी को, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चांद भैरव तथा फूलो और झानों से संबंध में झारखंड में किन जनजाति से विद्रोह से माना जाता है, तो यह विद्रोह है वो आपका संथाल विद्रोह, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बिरसा मुंडा स्वयं को घोषित किया, तो आप सभी जान रहे हैं, शिंगभोगा का दूध घोषित किया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तिलका मांझी आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता था, तो यह जो प्रतीक का प्रयोग किया जाता था वह साल के पत्ते, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया, तो वह व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं अल्बर्ट टेका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विनोद बिहारी महतो निम्न में से किस संगठन के संस्थापक के अध्यक्ष थे, तो ये जो अध्यक्ष थे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथक झारखंड राज्य की मांग करने वाले प्रथम नेता कौन थे, तो प्रथम नेता कौन थे, ये आपके थे जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड के घटित होने वाली आंदोलन था, तो वह जो आंदोलन था वह कौन था, यह पूछा जा रहा है, तो वह था टाना भगत आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 में देखिए, देवघर स्थित बैद्यनाथ मंदिर के निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था आपको पुनर्मल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। टोंड एक विवाद संबंधित गीत है जो किस जनजाति में संबंधित है, तो ये जो जनजाति है वो संथाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, नौमी डोला मेला का आयोजन किस शहर में किया जाता है, तो ये जो शहर है आपका रांची, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्न भाषाओं में से कौन सा द्रविड़ भाषा का समूह से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो आपका खरवाल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उरांव किस प्रजाति समूह से संबंधित है, तो उरांव जो संबंधित है वो द्रविड़ प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। झारखंड राज्य में स्थित किस किले को राज्य सरकार द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रतिगत कर दिया गया, तो ये आप सभी जानते हैं, ये जो किला है वो आपका है पद्मा का किला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण को ट्रेनिंग दिया जाता है और दिया भी गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, तो ये जो मंदिर जुड़ी है वासुकीनाथ मंदिर, वासुकीनाथ धाम, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के अवस्थित मंदिरों को उनमें स्थलों के संबंध में कौन सा असत्य है, तो इसमें असत्य पूछा जा रहा है, तो देखिए बैद्यनाथ मंदिर आप सभी जानते हैं देवघर में है, तो ये तो सही है। झारखंड धाम ये हजारीबाग में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है बोलिए, गिरिडीह में है, गिरिडीह में है, तो यही आपका असत्य है, बाकी सब देखिएगा तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बानाघाट सिंहभूम में किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो बानाघाट सिंहभूम में जो प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुड़ुक भाषा की लिपि निम्न में से कौन सी है, तो कुड़ुक भाषा की जो लिपि है वह है आपका तोलोंग सिकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संथाली रचना जो कि शिशिर जाली कहानी संग्रह किस रचनाकार को 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह है कलाचरण हेम्ब्रम, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, संथाली भाषा के प्रथम जो साहित्य नाटक है वह विंदु चांदन के लेखक कौन है, तो लेखक है रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मातृभाषा जो कि खोरठा है पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, तो ये जो किया गया है वह श्री निवास पानुरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। ओलोंग बाहा पुस्तक के लिए किस लेखक को बाल साहित्य पुरस्कार से प्राप्त हो चुके हैं, तो जो प्राप्त हो चुके हैं वह है जोबा मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नींदरे आंखें, ठीक है, नींदरे आंखें जलांसी पाते पुस्तक का लेखक है वह है आपका देवकी नंदन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना कब
की गई? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो यह है आपका जलगोड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज कब स्थापित किया गया? तो यह जो स्थापित किया 1974, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट निम्न में से कौन है? तो यह जो है आपका विजय नीलमणि खालखो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह है आपका सावित्री पूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? तो यह जो अंपायर है वह है आपका दीपनेंज गुप्ता, ऑप्शन नंबर। झारखंड की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? माफ़ कीजिएगा, तो ये सब हो जाएगा आश्रित लकड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो कि विश्व विजेता बना, तो ये जो बना है वो दीपसेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए यहाँ पे आपका है, प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल क्रिकेट के प्रतियोगिता की किस टीम को प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत निम्न में से किस रीति के लगान में भुगतान किया जाएगा? तो ये जो लगान में भुगतान किया जाएगा वो आपका माल कचहरी, डाक, मुद्रादेश और बैंक में चालान के द्वारा नगद, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में काश्तकारों को बेदखल का प्रावधान है? तो बेदखल का जो प्रावधान है वह धारा आपको 68 में विवरण दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 71 ख के तहत सख्ती जो दंड की सीमा होगी वह कितने बताया गया है? तो 3 वर्ष कारावास और 1000 रुपये का जुर्माना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 82 में अधीन राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु जल के उपयोग या बहाव के संबंधित विवादों को समाधान करने तथा उसका जो सर्वेक्षण करते हेतु किसे आदेश दे सकता है? तो वह आदेश दे सकता है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अधीन भूस्वामी को विशेषाधिकार युक्त भूमि का परिभाषा दी गई है। तो ये जो परिभाषा दी गई है वह धारा 118, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में बंजर भूमि तथा खाली भूमि का बंदोबस्ती का उल्लेख मिलता है? तो यह धारा 4 में विवरण मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना किस धारा के अपील उपलब्ध है? तो अपील का जो बात है वह 57 में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और दूसरा अपील की बात करेंगे तो 57 के बाद क्या चाहिएगा? 58, तो दूसरा अपील, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये अपील की उपबंध की बात की गई, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के द्वारा मुकदमों पर रोक लगाने की जो आपका धारा है वो उसके विवरण मिलता है 63, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम किस अध्याय में अधिनियम के परिसीमा का उल्लेख मिलता है? तो देखिए परिसीमा का जो विवरण है वो अध्याय 8 में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में अपीलों के लिए परिसीमा का उपबंध किस धारा में है? तो अपीलों के लिए जो परिसीमा का उपबंध है वह धारा 66 में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित जो करने के लिए ठीक पूर्व कितने नृत्य में इन क्षेत्रों को भूमि सुधार सर्वेक्षण किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा वह कैडस्ट्रल कहते हैं उसे। ठीक पूर्व मतलब ठीक पूर्व जो होता है उसे कैडस्ट्रल के नाम से जाना जाता है, जो कि भूमि सुधार सर्वेक्षण ये है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पेशा अधिनियम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पेशा अधिनियम जो है वह पंचायती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में पाठ्य क्षेत्र के संदर्भ में सत्य बताना है। तो देखिए पाठ्य क्षेत्र के संदर्भ में सत्य बताना है तो इसका यह झारखंड के पश्चिमी पठार में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दामोदर नदी झारखंड के संदर्भ में। देखिए दामोदर नदी की बात करेंगे तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी है, सबसे प्रदूषित है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह बेमेल को बताना है जो कि जलप्रपात है और यहाँ पे जिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हेपात जलप्रपात गुमला में है, बिल्कुल सही है। हुंडू तो आप रांची में सभी जान रहे हैं। हेतासू जो कि आपका गढ़वा में है। हिंडरी तो आपका पूर्वी सिंहभूम में नहीं है, ये आपका पश्चिम सिंहभूम में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में देखिएगा निम्नलिखित में से पठार को विचार करना है। देखिए यह दिया है रांची का पठार, निचला हजारीबाग का पठार और
उत्तरी हजारीबाग का पठार। ये बोल रहा है ना कि उत्तर से दक्षिण को सजाइए, तो उत्तर से दक्षिण सजाना है। मान लीजिए उत्तर है, दक्षिण है। आप सभी जानते हैं कि निचला हजारीबाग कहने का मतलब है कि ऊपरा हजारीबाग, तो ये दो वाला पहला हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा ऊपरी हजारीबाग, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा रांची का पठार, तो 1 हो जाएगा। तो यानी 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक विस्तार है। तो झारखंड में जो सर्वाधिक विस्तार है वह है आपका आर्कियन कर्म की चट्टान, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो अवस्थित है वह कहाँ पे अवस्थित है, देखिए उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है। नेक्स्ट है, राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है, वह हुआ है चट्टानों के टकराने से, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 62 का कितना हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य की सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है। तो झारखंड राज्य के जो सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है वो निचला हजारीबाग का पठार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में गंगा नदी जो संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। तो इनका जो अध्यक्ष होता है वह राज्य के मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जो जलप्रपात बुधाघाट जलप्रपात है, उसका जो ऊंचाई है वो लगभग कितना है। तो लगभग 137 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, इस पे दिया है कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र है वो आकृति कैसा है। तो त्रिभुजाकार है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यह 1921 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड की सबसे जो बड़ी कोलवासरी है वो आपका बोकारो में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, टाटा स्टील को चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की आपूर्ति कहाँ से की जाती है। तो ये कहाँ से आपूर्ति की जाती है बताइए, सुंदरगढ़, जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना किस वर्ष की गई। तो यह जो की गई है 1948, ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड के कौन से 2 जिले बॉक्साइट उत्पादन के अग्रणी है। तो ये जो 2 जिला है आपका गुमला और आपका लातेहार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, सक्षम जो है आपका वो किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आदर्श ग्राम योजना के तहत झारखंड के कितने ग्रामों का चयन किया गया है। तो ये आपका 100 जो गाँव है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्राम कमल क्लब की योजना की आयु है वह आपका कितना से कितना के बीच है। तो वह है 18 से 40 साल के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा बजट 2020-21 में अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना की गई। तो इस योजना के कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया। तो यह जो राशि का प्रावधान है वह है 2000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76 में देखेंगे, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो विशेष छात्रवृत्ति योजना से लाभ के लिए पूछा जा रहा है, निम्न में से किसे लाभ का प्रदान किया जाएगा। तो ये जो है ना सभी सरकारी विद्यालय में जो कि अध्ययन के तहत कक्षा देखेंगे, तो जो 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राएं के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 में देखिएगा, झारखंड राज्य के जुलाई अगस्त 2019 में संचालित नदी महोत्सव और वृक्षारोपण अभियान के तहत लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तक वृक्षारोपण किया गया। तो यह लगभग है आपका 140 मीटर, ऑप्शन नंबर 140 किलोमीटर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेतला पार्क जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी जानते हैं बेतला पार्क। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए बेतला, ठीक है ना। तो बी फोर हो जाएगा बायोसन, ई फोर हो जाएगा एलिफेंट, ठीक है, टी फोर हो जाएगा टाइगर, और बेत और एल हो जाएगा ला होगा। ठीक है। तो एल फोर हो जाएगा लियोपार्ड, और ए फोर हो जाएगा एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर जो है ना वो डी इज बिल्कुल राइट आंसर है। बेतला का फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है, झारखंड सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य में कितने वर्ष हेतु वन्यजीव प्रबंधन योजना का शुरुआत की गई है। तो यह जो है वह अब कितने वर्ष तक है। तो 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी जो कि पक्षी विहार है जो कि उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल में नहीं है। तो उत्तरी छोटा नागपुर के प्रमंडल में देखिएगा तो आपका जो है उधवा पक्षी विहार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति जो वनों का अवच्छेदन है वह कितना है। तो 0.08 हेक्टेयर होना चाहिए। तो हेक्टेयर में नहीं दिया है, तो लगता है मिस प्रिंट है। तो आप सभी जान रहे हैं 0.08 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर जो देगा वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 0.08 हेक्टेयर होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 में देखिएगा, हाल ही में ग्रीन पीस रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार देश में सर्वाधिक आयु प्रदूषण जो शहर है वह रूप में किस शीर्ष स्थान पे है, यानी टॉप में है, तो वह जो है आपका झरिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 83 प्रश्न में देखेंगे, 83 में है शिकागो जो विश्वविद्यालय अमेरिका के शोध संस्थान है वह एपिक द्वारा तैयार वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के नए विश्लेषण के अनुसार वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति के कारण झारखंड के नागरिकों के जीवन जो प्रत्याशा है वो औसत कितने वर्षों कम हो गई है या कम हो रही है, तो ये जो बात है वह 4.4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत 2018-19 में किस जिले में सर्वाधिक वृक्षारोपण हुआ है, तो वह जिला है आपका साहेबगंज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जो कि सर्वाधिक वृक्षारोपण हुआ है साहेबगंज में। नदी जो महोत्सव है वह बृहत वृक्षारोपण अभियान किससे संबंधित है, तो संबंधित किसे, नदी के तट के वृक्षारोपण, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्टन जेवा जो प्रोटोकॉल है जिसके सुरक्षित उपयोग में स्थानांतरित और हैंडलिंग किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है संशोधित जीवित जीव, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस के कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर है वह डी इज राइट आंसर हो जाएगा 87 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88 में देखेंगे, झारखंड में किस इलाके में शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो आपका शुष्क पतझड़ वन है वो सिंहभूम और पाट क्षेत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य में ब्लॉक स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया जाता है जिसका जो अध्यक्ष होता है वह आपका कौन होता है, तो ब्लॉक स्तर पर है तो आप सभी जानते हैं ब्लॉक स्तर पर कौन होता है, बीडीओ होता है। दैट मीन्स अगर उसे हम कह सकते हैं ब्लॉक स्तर पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 89 का अगर ऑप्शन में देखेंगे तो आपका है ब्लॉक स्तर पे पूछा जा रहा है 89, तो ब्लॉक स्तर पे जो पूछा जा रहा है आपदा समिति का गठन, तो वह हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी, दैट मीन्स उसे बीडीओ भी कहते हैं, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य में ग्राम स्तर पर एक आपदा समिति का गठन किया जाता है जिसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, तो ग्राम स्तर पर जो अध्यक्ष होता है वह ग्राम सभा का मुखिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाओं का प्रभावित कितने जिले हैं, तो ये 9 जिला है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए यहाँ पे आपका है राज्य में जिला स्तर के जिला प्रबंधन जो कि प्राधिकरण के डीडीएम का गठन किया गया है, इसका जो गठन है वह किस धारा के तहत है, तो ये 25 सब क्लोज पॉइंट ए, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की शक्ति किसके पास होती है, तो ये जो होती है वह राज्यपाल के पास होती है शक्ति, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्लास ब्रांड की शुरुआत की गई है, तो प्लास ब्रांड का जो है वह ब्रांड क्या है यह पूछा जा रहा है, तो ये जो ब्रांड है वो ग्रामीण स्तर पर गाँव के प्रोडक्ट को बेचने का जो प्लेटफॉर्म है, ऑप्शन नंबर बी वही राइट आंसर है। नेक्स्ट है नीति आयोग नीति आयोग की ओर से जारी जो निर्यात है वो तत्पर सूचनाओं के कानून और नीतिगत सूचनाओं सुधारों में मामले में झारखंड के कितने स्थान पर रहा है, तो ये जो नीति आयोग के द्वारा जो जारी की गई है निर्यात प्रस्ताव जो सूचकांक है वह नीतिगत सुधारों के मामले में झारखंड जो कितना स्थान रखता है वह रखता है तीसरा स्थान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में देखिएगा, वर्ल्ड किक और बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो निदेशक है वह नियुक्त किया है मोहम्मद इबरार कुरैशी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है जाएगा सी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कितनी राशि स्वीकृति प्रदान की, तो ये कितनी राशि स्वीकृति प्रदान की गई है, 213 करोड़, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस झारखंड देश में कितने स्थान है, तो ये स्थान है 5वें, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एकेडमिक जो कि इंडियन नेशनल एकेडमी के द्वारा किसे यंग इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 को दिया गया, तो ये जो अवार्ड दिया गया है वह दिया गया प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग सूची में एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी होता है जो झारखंड के कितने स्थान पर रहा है,
वह कितने स्थान है? दूसरे स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।